अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूईटी का एक और पास पेपर। तो बेसिकली आज की जो डिस्कशन होगी वो यूईटी के 2012 के पास पेपर पर डिस्कशन होगी। हम फिज़िक्स के पोर्शन के पास पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो इससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिएगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज। तो फार्मूला होता है फोर्स का F इज इक्वल टू क्या, F इज इक्वल टू ma। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे फार्मूला लगा लें ma, फिर फोर्स की डायमेंशन, मास की डायमेंशन और ए की डायमेंशन आ जाएगी। मास की डायमेंशन होती है m और ए की होती है LT-2, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स आ जाएगी MLT-2। बीटा ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज विल बी स्ट्रेट लाइन। तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन। देन जो स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तभी स्पीड वेलोसिटी को कांस्टेंट होगी, ऑप्शन डेल्टा। थर्ड, हाई एनर्जी फोटॉन्स एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इनर्शियल ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होता है। आगे, व्हेन मेटल सरफेस इज एक्सपोज टू लाइट इट एमिट इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम एनर्जी डिपेंड करती है एनर्जी पर, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ पर। फिफ्थ क्वेश्चन है कि कौन सा हमारे पास सर्किट होगा, गेट होगा। तो ये भाई गेट होगा हमारे पास x इज इक्वल टू a डॉट बी होल बार। तो अगर आप यहाँ पर एक वैल्यू पुट कर लें 0.0 बार ले लें तो 0.00 होता है, 0 का बार लेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो ये एक नैंड गेट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। तो कहता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन बी यूज एज। तो ये ऑल ऑफ दी अबव आएगा। 7 मटेरियल नैरो गैप हो जिसमें उसे बोलते हैं हम लोग नैरो गैप। देयर इज़ अ वेरी नैरो गैप बिटवीन। तो ये बेटा हमारे पास सेमी कंडक्टर होता है। सेमी कंडक्टर, ये गलत मार्क हो गया, सेमी कंडक्टर है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल हमारे पास आता है। यहाँ पर उसने LC की 9 क्वेश्चन में देखें ज़रा हमारे पास, इसमें सॉल्व करते हैं 9 क्वेश्चन में। FR होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो L इंटू सी का प्रोडक्ट तो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि पहले में 5 तो दूसरे में 10, दूसरे कंडीशन में पहले में 10 दूसरे में 5। तो जब तो फ्रिक्वेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो FX और FY आपस में इक्वल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 क्वेश्चन में कहता है एन AC जनरेटर प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग वोल्टेज, पीक वैल्यू दी हुई है उसने, RMS वैल्यू पूछी है आपसे। तो VRMS हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन करते हैं। VRMS हमारे पास होगा V नॉट बाय अंडर रूट 2, V नॉट बाय अंडर रूट 2। V नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है 220 ओवर अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 220 इंटू अंडर रूट 2 और साथ नीचे 2 आ जाए, कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 110 इंटू अंडर रूट 2 वोल्ट्स आंसर है। तो ए ऑप्शन बनेगा। क्वेश्चन 11 में देखें। 11 में इसने हमें नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की। इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे आउटपुट पावर पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि आउटपुट पावर हमेशा इनपुट पावर की इक्वल होती है। तो इनपुट पावर में हमारे पास क्या आएगा, VP और IP जो यहाँ पे गिवन है। तो VP IP की लिख लें यहाँ पर, फिर इसकी वैल्यू पुट कर दें। 120 इंटू 3 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 360 वाट। एमीटर को नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एमीटर को हम गैल्वेनोमीटर से बना सकते हैं, कैसे, लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाकर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है
पहले ये देख लें डायग्राम। ये पूरा एक क्या बन गया हमारे पास, एक एमीटर बन गया। ये देखें, ये पूरा एक एमीटर है जो मैं रेड सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाए। पॉइंट चार्ज है, पोटेंशियल 5 वोल्ट है, डिस्टेंस 1 मीटर पर। अगर वही पॉइंट चार्ज हो तो पोटेंशियल कितना होगा 3 मीटर पर। V इक्वल टू के क्यू ओवर आर होता है। के और क्यू क्या हमारे पास कांस्टेंट, तो इसीलिए बेटा हम लोग कहेंगे देखने अगर आर बढ़ा रहे हैं तो V कम होगा। इस क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन देखिएगा। सोल्यूशन ये बनेगा कि हमारे पास हम लिंक बना लेते हैं, V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर था ना, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। तो बनेगा V डैश ओवर V इज इक्वल टू R ओवर R डैश। V डैश यहाँ से निकाल लें, R ओवर R डैश इंटू V आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करें R की, वो पहले थी 1, बाद में 3 हो गई, और V था 5। आंसर कितना आ जाएगा 5/3 वोल्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वोल्टेज करंट ग्राफ नॉन होमिक के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होता। 15 में देखें, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दी हुई है। कहता है जब मीडियम रख दिया जाए 100 ER का, देन कैपेसिटेंस क्या होगी। फार्मूला देखें इसका, C मीडियम इज इक्वल टू ER टाइम्स C वैक्यूम। वैल्यू पुट कर दें, ER की वैल्यू 100 है और C वैक्यूम 10 माइक्रोफेरेड है, तो आंसर आ जाएगा 1000 माइक्रोफेरेड। तो ए ऑप्शन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएं। बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन होता है जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। 17 क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करती है, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा T1 माइनस T2 ओवर T1 इज इनटू 100%। इसमें जो T1 माइनस T2 है वो टेम्परेचर डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखें, तो इसलिए अल्फा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है मल्टी ग्रेड इंडेक्स फाइबर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्कोर का ज़्यादा होता है और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहते हैं फेरी फेरी की तरफ तो डिक्रीज होना शुरू होता है। सनलाइट पासिस थ्रू पोलराइज मटेरियल तो पोलराइज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20। ट्रेन ट्रैवल कर रही है 9 किलोमीटर पर आवर साउंड्स और विसल कर रही है 1000 हर्ट्ज। तो ट्रेन का ड्राइवर को क्या फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी आवाज़ की, भाई वही सुनाई देगी। क्यों भला, क्योंकि ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों की स्पीड क्या है, बिल्कुल सेम है। ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों की स्पीड बिल्कुल क्या है, सेम है। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश और डायरेक्शन भी सेम है। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश और एफ आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1000 हर्ट्ज ही आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा ज़रा, इसका आंसर मार्क कर लें, 1000 हर्ट्ज ही आएगा। तो ए ऑप्शन बनेगी इसकी। 21 पे आ जाएं। ट्यूनिंग फोक P ने 12 बीट्स प्रोड्यूस की Q के साथ। Q की फ्रिक्वेंसी दी हुई है, P की क्या होगी। हम जानते हैं बीट्स का फार्मूला नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड इज इक्वल टू FP माइनस FQ आएगा। साथ मॉड्यूलस आ जाएगा, हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, FP माइनस FQ आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप FQ निकालना चाहते हैं तो ये आएगा FP निकालना FQ प्लस माइनस N 200 प्लस माइनस कितना आएगा 12। तो यहाँ तो आंसर आ सकता है बेटा हमारे पास 12 माइनस कर दें 188, यह आंसर आ सकता है बेटा हमारे पास 212 हर्ट्ज। तो ऑप्शन बनेगी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल बताएं लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है, तो चार्ली ऑप्शन बनेगा। 23 पर आ जाए। हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। बहरहाल बाकी भी देख लेते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन ट्रैक्टिव मोशन होता है -x के। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती जनाब, चेंज होती रहती है। एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो नहीं होता, बल्कि एक्सेलरेशन जीरो होता है, लेकिन कहाँ पर, मीन पोजीशन पर। तो इसमें से हमारे पास ठीक कौन सा हुआ, बीटा। और वाटर रन थ्रू अ पाइप
हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो हम जानते हैं वी का रिलेशन ए के साथ क्या होता है, इनवर्स। और यहाँ पर देख लें प्रेशर का रिलेशन वॉल्यूम से क्या होगा, इनवर्स। नैरो पाइप में स्पीड ज़्यादा होती है, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, तो इसीलिए लोअर देन इन वाइडर सेक्शन। ड्रैग फोर्स का रिलेशन वी और आर के साथ क्या होता है, 25 देखिएगा। ड्रैग फोर्स होती है 6 पाई ईटा आर वी, तो आर के साथ भी डायरेक्ट है और वी के साथ भी क्या है, डायरेक्ट है। डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम में कितने हमारे सैटेलाइट रिक्वायर होते हैं, 3 जियो सैटेलाइट रिक्वायर होते हैं। ऑर्बिटल स्पीड अराउंड द अर्थ अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं वी नॉट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ जी कैपिटल एम ओवर आर। आर बढ़ाएंगे जो कि अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान फासला है, तो वी हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वाट होता क्या है, 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, तो क्या आ जाएगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं होगी, डेल्टा ऑप्शन आ जाएगी। आगे देखें बेटा हमारे पास कोलिजन काइनेटिकली नॉट कंजर्व, तो इन इलास्टिक कोलिजन होगा। और लास्ट पे न्यूटन लॉ हमें क्या बताता है, इनर्शिया के बारे में बताता है।